VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज के बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना में आज 1,33,00,000 रुपए से निर्मित 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता युक्त ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और विधायक प्रदीप पटेल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में किया। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले से ही 10 बिस्तर वाला ऑक्सीजन युक्त बेड की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन क्षमता युक्त ऑक्सीजन प्लांट के बाद जिले के 9 ब्लॉकों में त्योहार में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता युक्त ऑक्सीजन प्लांट के बाद आज दूसरे ब्लॉक में 100 लीटर क्षमता युक्त ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि अब हम कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी सरकार वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही है, जिससे आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनने पर भी खुशी जाहिर की। रीवा जिले में कॉलेजों की सीट वृद्धि एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। छात्र अब सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। बीते 10 दिनों में छात्र संगठन व कॉलेज के छात्र सीट बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं। कॉलेज प्रशासन से मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सीट नहीं बढ़ी। इसी को देखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज में सीट बढ़ाए जाने को लेकर कॉलेज के सामने धरने पर बैठे और विद्यार्थी परिषद संगठन के पदाधिकारी लगातार सीट वृद्धि की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक कॉलेज प्रशासन सीट नहीं बढ़ाता है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी तरह अन्य कॉलेजों के छात्र भी ज्ञापन के माध्यम से सीट वृद्धि की मांग कर रहे हैं। शहडोल की गोपारू पुलिस ने एक मेडिकल संचालक को सलाखों के पीछे भेजा। थाना क्षेत्र के खन्नौदी गांव में मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध क्लिनिक का संचालन हो रहा था, जहां एक युवक की इलाज के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संचालक के खिलाफ अपराध कायम कर उसे जेल भेज दिया है। शहडोल जिले के खन्नौदी में आरोपी गजेंद्र चतुर्वेदी मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहा था। मेडिकल की आड़ में आरोपी द्वारा अवैध क्लिनिक का संचालन कर मरीजों का उपचार भी किया जा रहा था। बीते 24 सितंबर को मृतक राम सेवक पनिका साधारण सिरदर्द को लेकर मेडिकल स्टोर पहुंचा, जहां आरोपी गजेंद्र चतुर्वेदी ने युवक को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते राम सेवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। जांच के दौरान आरोप सही पाया गया और मेडिकल संचालक के खिलाफ अपराध कायम कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, गोपारू थाने के खन्नौदी ब्लॉक में एक युवक की मौत हो गई थी, क्या था मामला सर पूरा? थाना गोपारू में एक मृतक सेवाराम पनिका है, उनकी मौत हो गई थी और 24/9/2021 को उनकी मौत हुई थी। उनकी पत्नी ने शिकायत किया था कि गोपारू में ही एक गजेंद्र कुमार चतुर्वेदी है, जिनका मेडिकल स्टोर है, और उनने इलाज किया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। उनके इलाज करने के कारण, गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हुई है। पुलिस ने इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया है। 410/21 धारा 304 IPC 24 मध्य प्रदेश राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और इसमें प्राइमा फेसी गोपारू पुलिस ने पाया है कि जो मेडिकल संचालक है वो लोगों का इलाज भी करते थे और इस इलाज के दौरान इस मृतक का भी इलाज उन्होंने किया था। साक्ष्य इसमें जुटाए जा रहे हैं, अनुसंधान की कार्रवाई जारी है और गोपारू पुलिस के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। सर, आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं? ये आरोपी को राउंड अप कर लिया है, माननीय न्यायालय में पेश किया। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। निश्चित ही कोरोना काल जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान हम सब ने लोगों को हैरान परेशान देखा है। कई परिवार के सदस्यों की मृत्यु भी हो गई। कल शाम सीधी के सम्राट चौराहे में हुए कार्यक्रम में ऐसे तमाम लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई जिनके घर के मुखिया की कोरोना काल के दौरान मृत्यु हो गई। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि उन सभी व्यक्तियों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए जिनके परिवार के मुखिया या कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हुई है, जिससे इन परिवारों को तमाम प्रकार की आर्थिक दिक्कतें ना हो और उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसी क्रम में सीधी सांसद रीति पाठक के प्रयासों से उन सभी लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई जिनके प्रमाण पत्र भी कल सीधी सांसद रीति पाठक द्वारा बांटे गए। इस पर सांसद ने कहा कि नौकरी मिलना किसी भी परिवार के लिए एक सबसे बड़ी जरूरत है और हमने इसी विषय पर ध्यान दिया। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। मैम, आज किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ प्रशस्ति पत्र बांटे जा रहे हैं? आप सब जानते हैं कि प्रशस्ति पत्र तो हमने बांटे ही नहीं है। हमने अन्न उत्सव किया है और अमृत महोत्सव के दौरान जो 20 वर्ष का जो कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है और 21वें वर्ष में प्रवेश किया है, उनको 17 सितंबर से लेकर
7 अक्टूबर तक का उनका जन्म उत्सव का एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उस पर अनेकों नेक योजनाएं जिसका लाभ हमारे जनता को एक साथ मिले, इसकी व्यवस्था इस उद्देश्य से लेकर हम आगे बढ़े हैं। आज जो ये कार्यक्रम है, ये अन्न उत्सव का कार्यक्रम है और ये समापन का कार्यक्रम है। इसमें हमारा उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हितग्राहियों को अन्न बंटवा सके। और दूसरा, उसके बाद जो कोविड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, जिनके माता पिता कोविड के दौरान नहीं रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हो रही है। उसका प्रमाण पत्र हमने कई बच्चों को दिया है। और अनुकंपा नियुक्ति जो कोविड में नहीं रहे हैं और जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण बने हैं, आज उनके भी प्रमाण पत्र बांटे गए। मैम, अनुकंपा नियुक्ति के अलावा क्या कुछ राशि भी उनको दी गई है क्या पहले? देखिए, नौकरी मिली है और नौकरी मिलने का विषय बहुत बड़ा होता है, उसके अलावा राशि का विषय यहाँ पर नहीं आता। आगामी आने वाले समय में ये कब तक चालू रहेगा, इसमें कुछ है जानकारी? देखिए, ये तो अनवरत है। वही जब तक हमारे केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का कार्यकाल चलता रहेगा, तब तक ऐसी योजनाएं जो जनता के हित के लिए हैं वो चलती रहेंगी। ठीक, चलो। शहडोल जिले के धनपुरी स्थित ज्वालामुखी मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। शहर की सीमा में बने भव्य मंदिर में नवरात्र पर्व को लेकर इन दिनों दर्शनार्थियों का जनसैलाब उमड़ा है। जानकार बताते हैं कि मंदिर में विराजित मां ज्वालामुखी की प्रतिमा करीब सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तिहाई तालाब में मिली थी, जिसको पूर्वजों ने बैलगाड़ी में लाद कर धनपुरी लाया था, जिसके बाद मंदिर में अनवरत उनकी पूजा जारी है। शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र नवरात्र, दोनों ही पर्व में ज्वालामुखी मंदिर का अपना विशेष महत्व है। मंदिर के कलश घर में करीब 35,000 जवारा कलश की स्थापना की जाती है। इसके अलावा यहाँ 9 दिनों तक भव्य मेले के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। धनपुरी ज्वालामुखी मंदिर में जिले के अलावा दूर दराज से भी भक्त पहुँचते हैं। समिति द्वारा बताया गया कि पहले मां की प्रतिमा तालाब के मेड़ पर रखी हुई थी, जिसके बाद भक्तों ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया और विधिवत प्रतिमा की स्थापना की गई। तब से नवरात्रि जैसे पर्व पर भक्तों का तांता लगा रहता है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल शहर से सटे बिचारपुर भूमिगत खदान, जिसका संचालन अल्ट्राटेक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। खदान में स्थायी रोजगार नहीं मिलने से ग्रामीण इलाकों में आक्रोश है। ग्राम पंचायत विचारपुर चुनिया के नौजवान युवक एवं किसान अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्ट्राटेक कंपनी के वादा खिलाफी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के ग्रामीण बेरोजगार युवक अपनी कृषि उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के बाद बेरोजगार हो गए और कंपनी जमीन के बदले स्थायी नौकरी देने में आनाकानी कर रही है। प्रबंधन द्वारा खदान का निर्माण कार्य को 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद कंपनी प्रबंधन द्वारा शासकीय श्रम मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार नौकरी एवं अन्य सुविधा प्रदान नहीं की गई। मजदूरी की दर से वेतन एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान किया जा रहा है। ज्ञापन में पिछले 3 वर्षों से इस संबंध में दिए गए ज्ञापन का उल्लेख करते हुए 4 मांगों को रखा गया है, जिनमें भूस्वामियों को अल्ट्राटेक कोयला खदान बिचारपुर में नियमित नौकरी में रखा जाए, खदान प्रबंधन द्वारा एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो प्रबंधन के साथ मिलकर श्रमिक उत्थान का कार्य कर सके। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि समय रहते यदि जिला प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं लेता है तो इसका दुष्परिणाम भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को किसान मजबूर हो जाएंगे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि बिचारपुर कोल माइंस है और ये निरंतर 2017 के बाद कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू चलने के बाद करीबन कुछ टुकड़ियों में लोगों को काम तो दिया गया, पर वो काम ठेकेदारी के हिसाब से दिया गया। अब जब ये स्थिति बनी कि लोगों को ठेकेदारी का काम ख़त्म होने लगा, तो उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि क्या वो लोगों को कंपनी में परमानेंट जॉब देगी या फिर जॉब के साथ साथ जो फैसिलिटी कोल इंडिया के द्वारा दी जाती है वो फैसिलिटी यहाँ पे लोगों के लिए उपस्थित नहीं कराई जा रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।